आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सराफा बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि देखिए आज सोने के दाम में अच्छी खासी तेजी जो है वो दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने और चांदी की कीमतों में हलचल भी देखने को मिल रही है। देश के प्रमुख शहरों जैसे कि दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव करीब करीब 1,51,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 1,39,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 18 कैरेट की बात कर लेते हैं तो 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़त के साथ करीब करीब 1,13,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। बाजार में इस तेजी की वजह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों का सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर झुकाव जो है वो माना जा रहा है। दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है, जो लगभग 2,04,000 से लेकर 2,05,000 प्रति किलो के दायरे में कारोबार कर रहा है। MCX पर भी सोना और चांदी दोनों में हल्की तेजी जो है वो दर्ज की गई है, जिससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में भी कीमतें लगातार जो हैं ऊपर नीचे, यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता जो है वो बनी रह सकती है और निवेशकों की नज़र इन पर बनी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से सोना इतना महंगा कैसे हो गया, तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। जब भी दुनिया में किसी तरह का तनाव या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, लोग सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखने लगते हैं और यही वजह है कि इसकी मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसके अलावा डॉलर की कमजोरी भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है, बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना निवेशकों के लिए और ज्यादा आकर्षक बन जाता है और इसी के चलते आज सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ चांदी की बात करें तो उसमें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से चांदी के दाम में हल्की गिरावट जो है वो देखी गई है। अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में सोने के रेट में मामूली फर्क जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ट्रेंड एक जैसा नजर आ रहा है। हर जगह सोना महंगा हुआ है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब करीब 1,51,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि मुंबई और चेन्नई में ये कीमत थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 1,52,000 के आसपास यानी प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही समय है सोना खरीदने का। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाजार में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं तो सोना हमेशा से एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। पिछले साल भी सोने ने शानदार रिटर्न दिया था और एक्सपर्ट से मानते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसमें मजबूती जो है वो बनी रह सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मार्च महीने में सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अप्रैल की शुरुआत होते ही सोने ने वापसी कर ली है, यानी कि बाजार का मूड लगातार बदल रहा है और निवेशकों को हर दिन अपडेट रहना यानी कि अपडेटेड रहना बेहद ज़रूरी है कि रेट्स क्या चल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के। अब अगर आम लोगों की हम बात कर लेते हैं तो सोने की बढ़ती कीमतें शादी, विवाह और त्योहारों के बजट में भी कहीं ना कहीं असर डालती हैं। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ हिस्सा है। ऐसे में जब भी कीमतें बढ़ती हैं इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल यहाँ पर सामने आ रहा है। जो लोग पहले से सोने में निवेश कर चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं जो लोग अभी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही रेट पर वो नज़र रखें। देखिए, आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है या आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है तो सोने में और तेज़ी आ सकती है। वहीं अगर हालात सामान्य होते हैं तो कीमतों में थोड़ी स्थिरता या गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत सोने के लिए काफ़ी मजबूत रही है। बाजार में हलचल है, मौका भी है, जोखिम भी है। इसीलिए अगर आप
निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जानकारी के साथ फैसला लें और बाजार पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि समय के साथ बदलती एक मजबूत निवेश कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस समय आम आदमी को क्या करना चाहिए और आने वाले वक्त में सोने चांदी का भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आप अभी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा समझदारी से कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। एकदम से पूरा पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे यानी कि किश्तों में निवेश करना बेहतर रहेगा, ताकि अगर कीमतों में उतार चढ़ाव आए तो उसका असर कम पड़े। जो लोग सिर्फ शादी या किसी खास मौके के लिए सोना खरीद रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना सही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड फिलहाल ऊपर की तरफ दिख रहा है। वहीं निवेश के नज़रिए से देखें तो सोना अभी भी एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बना हुआ है, खासकर ऐसे वक्त पर जब दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। भविष्य की बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर वैश्विक तनाव, डॉलर की कमजोरी और महंगाई का दबाव ऐसे ही बना रहा तो सोने की कीमतें आगे और ज़्यादा ऊंची जा सकती हैं, ऊंचाई छू सकती हैं, यानी कि आने वाले महीनों में नए रिकॉर्ड स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बीच बीच में हल्की गिरावट या करेक्शन आना भी बिल्कुल सामान्य सी बात है, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चांदी की बात कर लेते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे मजबूती आ सकती है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से। अंत में यही समझना बेहद ज़रूरी है कि सोना सिर्फ आज का ट्रेंड नहीं बल्कि लंबे समय की सुरक्षा है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय समझदारी से सही समय पर और अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश करें, क्योंकि बाजार बदलता रहता है लेकिन जो लोग धैर्य और समझ के साथ चलते हैं वही आखिर में जीतते हैं। और शायद यही समय है, टाइम है, जब समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपको कहीं ना कहीं टाइम ही मुनाफा दे सकता है।